बरकत कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरे अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुज़रे 4 मैसेज के अंदर हमने यहोवा नाम के ऊपर हमने सीखा था। आज हम यहोशुआ नाम के ऊपर हम सीखेंगे। याद रखिएगा कि अब्रानी में जो मुकम्मल जो लफ्ज़ बनता है वो यहोशुआ बनता है। ये तस्वीर आपके सामने है। यहोशुआ नाम आज भी, जैसे कि मैं यहोशुआ नाम लेता हूँ, आज भी बहुत सारे लोग यहोशुआ नाम पुकारते हैं और कुछ हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो यहोशुआ नहीं पुकारते बल्कि यशुआ पुकारते हैं। तो आज हम इन हरूफों को भी हम देखेंगे। ये तस्वीर आपके सामने है कि जो यहोशुआ नाम है, यहोशुआ नाम के अंदर योद हे वाव यानी कि यहोवा नाम के जो 3 हरूफ हैं वो यहोशुआ नाम के अंदर मौजूद है। और फिर आगे शीन है और फिर अय्यन है। फिर ये अगर इसको पूरा जुमला पढ़ा जाए तो ये बनता है यहूशुआ, यानी कि यहोशुआ नाम के अंदर यहोवा नाम के 3 हरूफ मौजूद हैं। लेकिन आज कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में वो यशुआ पुकारते हैं। तो उर्दू में अगर हम देखें तो उर्दू में हम यीशु पुकारते हैं। आज हम यीशु नाम के बारे में भी हम देखेंगे। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा कि यीशु नाम जो है ये अरबी ज़बान का जो हरूफ है, लेकिन यीशु नाम के अंदर पहला जो हरूफ है वो भी हमें युद्ध देखने को मिलता है। और क्या नाम का तर्जुमा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम का तर्जुमा हरगिज़ नहीं होता। अगर नाम का तर्जुमा किया जाए तो नाम के मीनिंग में भी फ़र्क आ जाता है और उसके अद्दत में भी फ़र्क आ जाता है। जैसे कि हम यीशु नाम को हम देखते हैं कि कैसे मिसाल के तौर पर यीशु नाम अरबी हरूफ से बनता है। जैसा कि इसकी कीमती अदद जो बनते हैं वो पहला जो अदद है वो 10 है, जो वाव का जो सीन का जो अदद है वो 60 है, जो वाव का जो अदद है वो 6 है, जो अय्यन का अदद है वो 70 है। इनको जमा करें तो टोटल बनते हैं 146। कितने? 146, यानी कि 146 बनते हैं। अब हम देखते हैं यहोशुआ नाम, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म में नाम लिया जाता है यहोशुआ नाम। अब यहोशुआ नाम जो है वो अब्रानी के 4 हरूफों से लिखा जाता है। उसमें पहला हरूफ योद आता है, तो और जो दूसरा हरूफ आता है वो शीन आता है, और जो तीसरा हरूफ आता है वो वाफ आता है, जो चौथा हरूफ आता है वो अय्यन आता है, और ये बनता है यहोशुआ। और यहोशुआ नाम के कीमती अदद, योद का जो अदद है 10 है, शीन का अदद 300 है, और वाफ का जो अदद है वो 6 है, और अय्यन का अदद 70 है। इनको जमा करें तो ये कुल जोन से है वो 386 बनते हैं। कितने बनते हैं? 386 बनते हैं। और यीशु नाम के अदद कितना बनता है? 146। अब अदद में भी फ़र्क आ गया है, अदद में भी फ़र्क आ गया। 146 और 386 में बहुत फ़र्क है। अगर 386 को अगर हम नंबरिंग के अंदर जमा करें तो नंबरिंग के अंदर अगर हम जमा करें तो 3 और 8 कितने हुए? 3 और 8 कितने हुए? 11। 11 और 11 के अंदर 6 जमा करें तो ये 17 बनता है। अगर 17 को भी अगर हम नंबरिंग में जमा करें तो 17 को भी अगर हम नंबरिंग में जमा करें तो 1 और 7 इसको अगर जमा करें तो अदद 8 निकलता है। जैसे कि हमने यहोवा नाम का अदद देखा था कि यहोवा नाम का अदद भी क्या है? 8 है, और यहोशुआ नाम का अदद भी जो है वो 8 है। इसलिए मेरे आका ने, मेरे मसीहा ने कहा, मैं और बाप एक है, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। जब मेरा मसीहा को यसाया नबी का हसीफ़ा पढ़ने को दिया गया तो यीशु ने वहाँ पर कहा कि खुदा का रूह मुझ में है, खुदा का रूह मुझ में है। याद रखें कि खुदा का रूह कहाँ होता था? हैकल के अंदर मौजूद होता था।
खुदा का अंदर रूह कहाँ होता था? हैकल के अंदर मौजूद होता था। तो जो सुलेमानी हैकल बनाई गई थी, याद रखें कि उसमें खुदावंद की हजूरी मौजूद थी। हैकल के अंदर खुदावंद की हजूरी होती थी। तो अगर हम मकाशवा की किताब पढ़ें, मकाशवा 21 बाब और उसकी आयत नंबर 22 पढ़ें, तो यहाँ पर लिखा है, और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदा कादर मुतलिब और बर्रा उसका मकदस है। मकाशवा में लिखा है, यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि मैंने वहाँ पर कोई मकदस ना देखा, बल्कि कादर मुतलिब खुदा बर्रा उसका क्या है? मकदस है। और बर्रा कौन है? बर्रा मेरा और आपका मसीहा है। बर्रा मेरा और आपका यसु है, जिसे अबरानी में यहोशुआ कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में यशवा कहते हैं। बर्रा मेरा यसु है। और याद रखें कि मेरा यसु जो है वो हैकल भी है। जब यहूदियों ने यानी कि उलमा ने उससे कहा, यसु ने उनसे कहा कि अगर तुम इस मकदस को ढा दोगे तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो उन्होंने समझा कि ये हैकल को देने की बात कर रहा है, जिसे 46 साल बनाते हुए लगे हैं। लेकिन वहाँ पर लिखा है कि मेरे यसु ने अपने बदन की हैकल के बारे में कहा था कि इस बदन वाली हैकल को अगर ढा दोगे तो मैं इसे 3 दिन में उठा खड़ा करूँगा। तो हमारा बदन जो है ये हैकल भी है। यीशु का बदन जो है वो हैकल भी है, लेकिन यीशु के अंदर, बदन के अंदर जो रूह था वो यहोवा खुदा का था। जो रूह था वो यहोवा पाक खुदा का था। यीशु जो है वो बतौरे हैकल भी है। यीशु बतौरे हैकल भी है। तो इसीलिए खुदा का रूह हैकल के अंदर सकूनत करता है। मेरे अजीज़ों, यहोशुआ नाम का जो अदद है वो मैंने पहले भी आपकी खिदमत में बयान किया है कि अगर पूरा हम नाम लें अबरानी के अंदर तो यहोशुआ है। यहोशुआ नाम के अंदर यहोवा नाम के 3 हरूफ शामिल है और आगे शीन और अय्यन को मिलाएं तो ये यहोशुआ बन जाता है। जो 3 हरूफ यहोवा नाम के शामिल है, अगर उन 3 हरूफ के आगे हे लगाए तो वो यहोवा बन जाता है। लेकिन जब हम शीन और अय्यन लगाएंगे तो वो यहोशुआ बन जाता है। इसी तरह जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो योद, शीन, और शॉर्ट फॉर्म में जब हम देखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में जो बनता है वो योद, पहला जो लफ्ज़ आता है वो यूद आता है, फिर शीन आता है, और दूसरा जो लफ्ज़ आता है, दूसरा जो यशवा नाम में जो हरूफ आता है वो वाफ आता है, वो वाफ आता है तीसरा हरूफ, और जो चौथा हरूफ आता है वो अय्यन आता है। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको और मुझे अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज हमने सीखा कि योद हे वाव हे यहोवा नाम बनता है और उसका जो आखिरी अदद निकलता है वो 8 का अदद निकलता है, और 8 का अदद जो है वो बुनियाद का अदद है। और योशुआ नाम का जो अदद है वो भी 8 का अदद है। योशुआ नाम और यहोवा नाम का अदद एक ही है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक है, 2 नहीं बल्कि एक है। हमें यीशु को पहचानने की ज़रूरत है कि आया यीशु कौन है। यीशु बतौरे हैकल भी है। आमीन। सो खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के सिरा से बहुत ज़्यादा बरकत दे। जितने हमारे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आज सबसे इल्तमास करता हूँ कि अगर आपको खुदा के कलाम से बरकत मिली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। बारूक यहोशुआ मसीह।